श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। आज भक्त गाथा के क्रम में श्री माधवदास जी महाराज की भक्त गाथा प्रस्तुत है। भक्तों के चरित्र कहने और सुनने के समय सर्वप्रथम हरि नाम कीर्तन करना चाहिए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। संतन निर्णय कियो मथि वेद पुराण इतिहास। भजिए को दोई सुगर कह हरि के हरिदास। कह हरि के हरिदास। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय। माधवदास जी अपने समकालीन संतों में बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। उनकी तो भगवान के साथ नित्य बहुत सारी लीलाएं हैं। वो भगवान जगन्नाथ के साथ नित्य उठते बैठते खाते पीते थे। भगवान ने उनके साथ कई लीलाएं की। उनमें से एक चोरी की लीला भी भगवान ने उनके साथ की। एक दिन की बात है, माधवदास जी समुद्र के किनारे टहल रहे थे। तभी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण उनको वहीं पर मिले। माधवदास जी ने देखा कि भगवान बड़े चिंतित उदास से लग रहे हैं। माधवदास जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपकी इस उदासी का क्या कारण है? भगवान ने कहा कि माधवदास जी, मुझे गोकुल नंदगांव छोड़े बहुत समय हो चुका है। यहाँ मुझे आनंद नहीं आ रहा है। वहाँ तो हमारे
बहुत मित्र थे, उनके साथ में हम माखन चोरी इत्यादि करते थे। लेकिन मुझे यहाँ चोरी करने की बड़ी इच्छा हो रही है। माधवदास जी ने कहा, अरे छोड़ो कन्हैया, ये सब बचपन की बातें हैं, अब बड़े हो गए हो, अब ये सब काम अच्छा नहीं लगता है। कहीं फिर भी कोई यदि मित्र होता तो ये चोरी का काम मैं यहाँ जरूर करता। माधवदास जी ने बहुत समझाया, लेकिन प्रभु नहीं माने। बोले, यहाँ तो आप ही मित्र हो, यदि आप तैयार हो तो फिर बताइए। माधवदास जी ने क्या कहा, अरे कन्हैया, मुझे तो चोरी का कोई अनुभव नहीं है। बोले, उसकी चिंता तो तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मैं सब सिखा दूंगा, बस तुम तो मन बनाओ। भक्त भी बड़े अनोखे होते हैं, वो भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान ने कहा, देखो ऐसा है, चोरी में और बहुत कुछ बात नहीं, बस थोड़ी बहुत फुर्ती रखनी पड़ती है। चुपचाप चोरी करो, चुपचाप निकल जाओ बस। तो माधवदास जी ने कहा, ठीक है, कहाँ चोरी करना है? माधवदास जी ने पूछा भगवान से। भगवान ने कहा कि वो राजा का बगीचा है ना, उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर कटहल के फल लगे हैं, लेकिन ये राजा है कि कटहल देता ही नहीं है। माधवदास जी ने कहा, इसमें कौन सी बात है, वो तो मेरा शिष्य है राजा, मैं उसको बोल दूंगा कटहल दे देगा तुमको। नहीं नहीं, ये चोरी में करने में जो आनंद है वो ऐसे आनंद नहीं है। माधवदास जी बोले, चलो ठीक है। तो बोले, ठीक है, रात्रि में चलेंगे चुपचाप, जब सब कुछ सो जाएंगे। तो भगवान और माधवदास जी उस कटहल के बगीचे में रात को गए। उधर पहरेदार सो रहा था, जो बगीचे का माली था। माधवदास जी को भगवान लेके गए। बोले, धीरे धीरे बोलना, ज़्यादा आवाज़ करोगे माली जग जाएगा। बोले, ठीक है। और दोनों लोग अंदर चले गए। भगवान ने पूछा, तुम कटहल के पेड़ पे चढ़ जाना और मैं नीचे रहूँगा और तुम उधर से कटहल गिरा देना। अब माधवदास जी को तो कोई अनुभव तो था नहीं। वो पूछते हैं, अरे कन्हैया, इस पेड़ में चढ़ूँ कि उस पेड़ में चढ़ूँ? तभी उधर से माली जग जाता है। बोला, मैं बताता हूँ कौन से पेड़ पे चढ़ना है तुमको। फिर दोनों भाग करके छुप गए। फिर थोड़ी देर बाद कन्हैया बोलते हैं, मैंने बोला था ना धीरे धीरे बोलना, अब इस बार बिल्कुल धीरे धीरे बोलना। बोले, ठीक है प्रभु। गए एक पेड़ के पास और माधवदास जी पेड़ पर चढ़ गए। अब वहाँ से पूछते हैं, कन्हैया बोलते हैं, गिराओ गिराओ कटहल वहाँ से। अब माधवदास जी पूछते, अरे कन्हैया, ये वाले गिराऊं कि ये वाले गिराऊं? इतना तेज से बोले धीरे धीरे। इतने में माली जग गया। बोलता, मैं बताता हूं कौन से गिराना है। वो दौड़ा लेके डंडा। भगवान तो कौतुकी हैं, अंतर ध्यान हो गए। अब माधवदास जी बड़े आराम से धीरे धीरे, तो वस्त्र भी साधुओं के ऐसे होते हैं कि उतरने में कहीं इधर फंस रहा है, कोई अचला फंस रहा है, और बड़े धीरे धीरे उतरे। तब तक माली आया, पकड़ लिया
वहीं रात के अंधेरे में 2 डंडे लगाए और बांध दिया कि सुबह राजा के पास पेश करेंगे। अब उधर माधवदास जी देख रहे हैं कि भगवान कहाँ गए, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। माली देख रहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? बोले नहीं कुछ नहीं, देख रहा था कि चलो बैठो। समझ गए माधवदास जी कि भगवान तो निकल लिए। अब सुबह हुई, वो माली माधवदास जी को बांध करके राजा की दरबार की तरफ चलने लगा। तो राजा साहब रास्ते में घूमते हुए मिल गए, तो देखा गुरु जी को बांधे हुए ला रहा है माली। बहुत देर से माली के ऊपर नाराज हुए, छोड़ो तुम गुरु जी को क्यों बांधे हो? माधवदास जी ने कहा कि इसकी कोई गलती नहीं, इस पर मत नाराज हो। जब बंधने वाला काम करेंगे तो बंधेंगे ही ना। बोले आपने ऐसा कौन सा काम किया? बोले चोरी की है। क्या आपने चोरी की? बोले हाँ राजन, कुसंग में पड़ के सब कुछ करना पड़ता है। तो बोले वो सब बात मैं विस्तार में घर चल के बताऊंगा। राजा गुरु जी को लेके अपने महल में आ गए। गुरु जी स्नान ध्यान करके वो बैठे और सारी घटना सुनाई कि किस तरह भगवान ने और मैंने दोनों ने रात्रि के समय बगीचे में चोरी करने का योजना बनाई और मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया। सारा वृत्तांत सुनकर के राजा भावुक हो गया, सजल नेत्र भर आए, सहजता भर गई कि बताइए हमारे कारण प्रभु को इतना परेशान होना पड़ा। तो उसने उस कटहल के जो पूरा बगीचा था वो भी जगन्नाथ महाराज के नाम कर दिया। और बोलो भक्त और भगवान की जय। तो माधवदास जी के वो लिखा पढ़ी का जो कागज है वो उसको सौंप दिया। और आज भी वो बगीचा राजा का जगन्नाथपुरी के मंदिर के नाम है। शाम को समुद्र तट पर टहलते हुए फिर भगवान मिले। क्यों संत जी, क्या हाल है? बोले ठीक है प्रभु, आप तो अच्छा छोड़ के चले गए थे। बोले मैंने तो पहले तुमसे कहा था कि चोरी के काम में फुर्ती रखना पड़े। तुम तो ऐसे उतर रहे थे जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, बड़े आराम आराम से उतर रहे थे। माधवदास जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम रात भर वहाँ रहे पीटे, पर आप तो एक कटहल भी नहीं ला पाए। और देखो मैंने क्या किया, पूरा बगीचा का बगीचा आपके नाम करा दिया। बोलो श्री माधवदास जी महाराज की जय। तो इस तरह भक्त और भगवान मिल करके अत्यंत तरह तरह की लीलाएं करते हैं। इसमें मनुष्य को अपनी तर्क बुद्धि से नहीं, भाव से देखना चाहिए और भगवान की लीलाओं का आनंद लेना चाहिए। क्योंकि भगवान और भक्त दोनों एक ही हैं और उनकी चर्चा में ही आनंद मिलता है। और ये सब सारी चीज़ें बिना सत्संग के नहीं मिलती हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है, और ये सत्संग भी बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलता है, और विवेक का उदय भी बड़ी मुश्किल से होता है। भागवत में कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदो वै अज्ञान हेतुकृत मोहमतान्धकार नाशं विधाय हि तदयुदयते विवेकः। जन्म जन्मांतर के जब पूर्णों का उदय होता है तभी शुद्ध विवेक की प्राप्ति होती है, जिससे उसका मन सत्संग और भगवत भजन में लगता है। इसीलिए निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए। इसी में मनुष्य का कल्याण है। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय।